हेलो दोस्तों, वेलकम टू JEE नीट अकेडमी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे JEE मेंस का एप्लीकेशन फॉर्म भरने में जो आपको प्रॉब्लम आ रही है उसको लेकर। तो जैसे आप JEE मेंस का एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं तो अगर आप कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं, चाहे आप OBC NCL कैटेगरी सेलेक्ट करें, EWS सेलेक्ट करें, SC करें या फिर ST करें, आपको आपका जो सर्टिफिकेट नंबर है वो मांगा जा रहा है और आपका जो कब इशू हुआ है वो मांगा जा रहा है और कहाँ से इशू हुआ है ये चीज़ें मांगा जा रहा है। तो बच्चे मांग कर रहे हैं कि इसको हटाया जाए, लेकिन NTA की तरफ से अभी तक कोई भी ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है कि इसको हटाया जाएगा या फिर नहीं हटाया जाएगा। मुझे लगता है कि NTA ने ये फ़ैसला इसलिए लिया है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो OBC NCL के बच्चे होते हैं और ख़ास करके EWS वाले बच्चे होते हैं, क्योंकि उनका जो EWS सर्टिफिकेट है वो सिर्फ 1 साल के लिए ही वैलिड होता है। और OBC NCL का भी यही बात है, क्योंकि कई बार बच्चा अपने स्टेट में तो OBC लिस्ट में आता है लेकिन सेंट्रल में वो OBC के लिस्ट में नहीं आता है। तो जब ऑप्शनल रहता है तो सभी बच्चे OBC NCL भर देते हैं और EWS भर देते हैं। बाद में जब जोसा काउंसलिंग कराता है तो उसमें बहुत सारे बच्चों के साथ ये होता है कि उन्होंने अप्लाई तो OBC और EWS से किया है लेकिन वो अपना सर्टिफिकेट नहीं दे पाते हैं। तो इसके वजह से बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि JEE एडवांस में नहीं बैठ पाते हैं, क्योंकि हर कैटेगरी का नंबर ऑफ़ सीट फिक्स है कि जैसे कि JEE एडवांस में 2.5 लाख बच्चे क्वालिफाई करते हैं तो उसमें OBC का जो सीट है वो फिक्स है, EWS का सीट जो है फिक्स है। लेकिन बच्चे अगर ऑलरेडी EWS में नहीं है और वो EWS से फॉर्म भरते हैं तो उसको EWS में माना जाता है, लेकिन जब वो काउंसलिंग कराते हैं तो उसको EWS का फ़ायदा नहीं मिलता है और बाद में जाकर बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो डिज़र्विंग कैंडिडेट होता है JEE एडवांस में बैठने के लिए, उनको मौका नहीं मिल पाता है। और इसी वजह से NTA ने शायद इस बार ऐसा किया है कि अभी आप लोगों से सर्टिफिकेट का नंबर मांगा जा रहा है, डेट ऑफ इशू मांगा जा रहा है और कहाँ से इशू किया है ये मांगा जा रहा है। NTA को पहले इसका इन्फॉर्म कर देना चाहिए था 1-2 महीने पहले कि आप लोग अपना सर्टिफिकेट बनवा लें, जो भी जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, क्योंकि हम लोग इस बार एप्लीकेशन फॉर्म में सभी बच्चों से अपना जो सर्टिफिकेट है वो मांगने वाले हैं। उन्होंने ऐसा नहीं किया और अचानक जो नोटिफिकेशन आया है उसमें बस आपके पास 25 दिन का टाइम बचा हुआ है, उसमें आपका कास्ट सर्टिफिकेट बनाना है, उसके बाद फिर आपको OBC सर्टिफिकेट बनवाना है, जो कि बहुत मुश्किल लग रहा है 25 दिन में बन पाना, क्योंकि अभी छुट्टियाँ भी बहुत ज़्यादा हैं तो 25 दिन में बन पाना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। लेकिन मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ कि आप अपना जो OBC NCL सर्टिफिकेट है वो कैसे बनवा सकते हैं। OBC NCL सर्टिफिकेट बनवाने के लिए अगर मैं बिहार की बात करूं तो बिहार में सबसे पहले आपको रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट के लिए पहले आपको अप्लाई करना होता है। और ये आपको अप्लाई कहाँ करना होता है, तो ये अप्लाई आपका बिहार का जो RTPS वेबसाइट है वहाँ पे आपको ये अप्लाई करना होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से यहाँ आप रेसिडेंशियल, इनकम और अपने कास्ट सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे आप इसके लिए अप्लाई करेंगे उसके बाद आपका 2-4 दिन में ये आपका बन जाएगा और इसके बनने के बाद ही फिर आप अपना जो OBC NCL बनवाएंगे उसके लिए फिर आपको जब ये सर्टिफिकेट आपको बन जाएगा, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट, उसके बाद आपको OBC सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना है। क्योंकि OBC सर्टिफिकेट आप जब अप्लाई करेंगे तो उस समय आपके पास रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट होना चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए और आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी जाकर आप OBC NCL के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो पहले तो आपको ये तीनों बनाना पड़ेगा, उसके बाद फिर ये बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही फिर आपका OBC NCL का सर्टिफिकेट बनेगा। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि OBC NCL सर्टिफिकेट कैसे बनेगा। लेकिन जो OBC NCL सर्टिफिकेट बनने के लिए 1 महीने का टाइम रहता है ऑफिशियल, लेकिन अगर आप वहाँ पे जाकर रिक्वेस्ट करेंगे आप अपने ब्लॉक में तो वो आपको जल्दी भी बना के दे देंगे। उसके लिए लेकिन आपको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। आप अगर अप्लाई करके बैठ जाएंगे तो 1 महीने से पहले तो बनने वाला है नहीं। अगर आप जल्दी बनवाना चाहते हैं तो आपको ब्लॉक जाना पड़ेगा, उससे थोड़ा सा रिक्वेस्ट करना पड़ेगा कि सर मुझे अर्जेंट है, मुझे अर्जेंट इसको बना के दे दीजिए, तो आपको बना के दे देंगे। उसके बाद जो आपका सर्टिफिकेट बनेगा वो आपका सर्टिफिकेट, उसके बाद फिर आपका जो सर्टिफिकेट नंबर है वो जनरेट हो जाएगा और वो सर्टिफिकेट नंबर आप JEE मेंस का एप्लीकेशन फॉर्म में डाल सकते हैं। लेकिन अभी भी आपका JEE मेंस का जो फॉर्मेट है उस फॉर्मेट में आपका OBC सर्टिफिकेट नहीं बनेगा। जब ये सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा तब फिर उस फॉर्मेट वाले सर्टिफिकेट को आप फिल करेंगे। जैसे कि यह आपका फॉर्मेट वाला सर्टिफिकेट है, जिसे मैं आपको दिखा देता हूँ।
जैसे कि ये आपका फॉर्मेट वाला सर्टिफिकेट है OBC NCL का। तो जैसे आपको वो सर्टिफिकेट मिल जाएगा तो इसको आपको फिल करके फिर से ब्लॉक जाना पड़ेगा, और ब्लॉक जाने के बाद फिर आपको इस पर साइन करवाना पड़ेगा। पहले आप ब्लॉक से साइन करवाएंगे, उसके बाद फिर आप SDM से साइन करवा लेंगे, तो ये आपका सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए OBC NCL सर्टिफिकेट या फिर आपका EWS सर्टिफिकेट कैसे बनवा सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, ताकि इसी तरह की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।